नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल माय थॉट्स माय इंक में। एक बार एक झोपड़ी के बाहर एक बहुत ही वृद्ध महिला कुछ ढूंढ रही थी। क्योंकि वह बहुत बुजुर्ग महिला थी तो वहाँ से एक आदमी गुजरा। उसे उन पर दया आई कि माँ, आप क्या ढूंढ रही हैं। उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा, मेरी सुई खो गई है, मेरे पास एक ही सुई है, बस मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। उस आदमी को दया आ गई। इंसानियत के नाते उसने उस महिला की मदद करने की कोशिश की और वो भी सुई को ढूंढने लग गया। ऐसे करते करते कुछ लोग और आए। पूछने पर वही जवाब मिला कि सुई ढूंढी जा रही है। तो सभी लोग सुई ढूंढने लग गए। ऐसा करते करते वहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो गई। अब बहुत देर तक सुई ढूंढने के बाद जब सुई नहीं मिली तो सारे लोग परेशान हो गए कि इतने लोग मिलकर एक छोटी सी सुई क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तब उस पब्लिक में से किसी ने कहा कि माँ, आखिर ये तो बताओ कि आपने सुई कहाँ पर खो दी थी, हम वहीं ढूंढते हैं। किस हिस्से में आपसे सुई गिरी है, मुझे ये बताओ। अब बुढ़िया कहती है कि बेटा, सुई तो झोपड़ी के अंदर खो गई थी। अब वहाँ जितनी भी पब्लिक थी सब क्रोध में लाल पीली होकर एक दूसरे को देख रही थी। अब एक व्यक्ति उसमें से बोला कि अम्मा, गज़ब करती हो, इतने सारे लोग आपकी मदद कर रहे हैं और अपना इतना कीमती वक्त ख़राब कर रहे हैं कि आपकी मदद हो सके और हम सब मिलके सुई ढूंढ सकें, तो आप वहाँ क्यों नहीं ढूंढ रही हैं सुई जहाँ पर वो खोई थी। अगर झोपड़ी के अंदर सुई आपसे गुम हुई है तो मिलेगी भी झोपड़ी के अंदर ही, बाहर आप क्यों ढूंढ रही हैं। बुढ़िया कहती है, क्योंकि मेरी झोपड़ी में बहुत अंधेरा है और बाहर लाइट जल रही है। अब सारे लोग क्रोध से तमतमा गए और अपने अपने काम में लग गए। कहानी कुछ अजीब लगी होगी, है ना, लेकिन हमारी ज़िंदगी से अजीब नहीं है। हम में से कई लोग यही कर रहे हैं, भेड़ चाल का हिस्सा बन रहे हैं। चाहे फैशन की बात हो, कैरियर की बात हो, जीवन की बात हो, जीवन मूल्य, जीवन संस्कारों की बात हो, चाहे किसी सोच की बात हो, जहाँ भी भेड़ चाल या बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हम सब बिना सोचे, बिना विचारे, बिना ये पता लगाए कि ये सब चीज़ें सही हैं या गलत भी हो सकती हैं, बिना सोचे समझे हम उस भीड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं कि वक्त के साथ चलना है, फैशन के साथ चलना है, लोगों के साथ चलना है, या फिर आपको सामान्य दिखना है तो आपको वही करना पड़ेगा जो पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन पूरी दुनिया अगर गलत कर रही है, बेवजह कर रही है, बेमतलब कर रही है, तो क्या आप बिना सारी बातों का पता लगाए वही सब करते जाएंगे जो पूरी दुनिया कर रही है। चाहे बात कैरियर की हो तो लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए अंधाधुंध होकर उस दिशा में जाना चाहते हैं जिसमें बहुत पैसा हो, बहुत नाम हो, ये सोचे बिना कि उनकी कैपेसिटी, उनकी काबिलियत, उनकी रुचि उस दिशा की ओर है भी कि नहीं, वो उसमें सफल हो पाएंगे या नहीं। कुछ लोग फैशन के मारे हैं, उन्हें लगता है सारी दुनिया इस फैशन, इस चलन में चल रही है, तो अंधाधुंध होकर उस फैशन को फॉलो करते हैं, ये सोचे बिना कि ये फैशन सही है कि नहीं, ये विचारधारा सही है कि नहीं। ज़रूरी तो नहीं कि कुछ चीज़ अलग हो या अलग दिख रही हो तो वो गलत ही होगी। कभी कभी भीड़ का हिस्सा बनते बनते हम सोचने की, समझने की सारी शक्तियाँ खो देते हैं। आपको नहीं लगता कि जीवन के हर फैसले को हम सोच समझ कर, खुली आंखों से लें, सोच विचार कर कोई चीज़, कोई फैशन, कोई कैरियर, कोई प्रथा, कोई नियम, कुछ भी, कोई पहनावा हमारे लिए सही है या नहीं, हमारे लिए आरामदायक है या नहीं, हमारे सिद्धांत, हमारे मूल्यों में फिट होता है या नहीं। सिर्फ सब लोग कर रहे हैं इसलिए कुछ भी करते चले जाना, सिर्फ सब लोग पहन रहे हैं इसलिए कुछ भी पहन लेना, सिर्फ सब लोग किसी कैरियर में जा रहे हैं इसलिए आंख बंद करके किसी भी कैरियर को चूज़ कर लेना, यही हमारी असफलता की, यही हमारे जीवन सिद्धांतों की हार की वजह रही है। लोगों की नकल करते करते हम दिल दिमाग से इतने अंधे हो चुके हैं कि भूल जाते हैं कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, हमारे लिए धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हमारे लिए सफलता क्या है, असफलता क्या है, हमारे लिए कौन सी चीज़ सही हो सकती है। हो सकता हो उसे बहुत लोग फॉलो ना कर रहे हों, लेकिन आप जैसे भी हैं, ओरिजिनल की कीमत बहुत है। आप अपने व्यवहारिक रूप में रहें, आप अपने नेचुरल रूप में रहें, जैसा आपको विधाता ने बनाया है, जिस चीज़ को करने में, जिस चीज़ को पहनने में, जिस चीज़ का कैरियर चूज़ करने में आप कंफर्ट हैं, उसी दिशा में आगे बढ़िए। किसी को देखकर, किसी को सुनकर या बहुत पब्लिक
आजकल का वक्त, आजकल का चलन, आजकल की फैशन, आजकल का ट्रेंड ये है, इसलिए हम सिर्फ अगर भाग रहे हैं तो हम अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। आप कहाँ तक लोगों से प्रभावित होकर उनके पीछे भागेंगे? आप अपनी चाल, अपनी दिशा क्यों निर्धारित नहीं करते? ये भी तो हो सकता हो आपकी दिशा, आपकी चाल इतनी सही साबित हो कि दूसरे आपसे प्रभावित होकर आपकी दिशा में आ जाएं। खुद पर विश्वास कीजिए और अपना जो ओरिजिनल रूप है, जो मूल स्वरूप है, जो प्रकृति ने, जो ईश्वर ने आपको गुण दिए हैं, जो आपका मन, आपकी अंतरात्मा आपसे कहती है, उन चीज़ों को बिना नकारे उन्हीं पर चलते रहिए। अगर कोई चीज़ सही है तो चाहे आप उसे अकेले ही कर रहे हों, उसे करते रहिए। यही आपके जीवन का सार है और इसी से आप खुशियों की नई राह पर प्रवेश कर सकते हैं। इसी से आप सफल इंसान बन सकते हैं। आपका व्यक्तित्व कहीं गुना निखर सकता है अगर आपको जिस तरीके का ईश्वर ने बनाया है, आप अपने विचारों को, अपने धर्म को, अपने मौलिक स्वरूप को खोए बिना भी सफल हो सकते हैं। अपनी मौलिकता को खोए बिना भी खुश हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोगों के पीछे भेड़ चाल में पागलों की तरह अंधे होके बिना सोचे समझे भागना बंद कर दीजिए। आज से अभी से 2 मिनट रुकिए और आपको क्या अच्छा लगता है, आपका दिल क्या कहता है, आप में किस तरह की क्वालिटीज़ हैं, उस तरीके का आप कैरियर चुनिए। आपको कैसे रहना पसंद है, आपकी आत्मा क्या कहती है, उस तरीके के आप कपड़े पहनिए। आपको कैसे जीना पसंद है, उन व्यवहारों पर, उन सिद्धांतों पर जीना शुरू कीजिए। आप जो हैं, जैसे हैं, बहुत अनमोल हैं। ईश्वर ने आपको एक विशेष काम के लिए, विशेष चीज़ के लिए बनाया है। अपने ओरिजिनल रूप को मत गवाइए, उस पर चलते रहिए। आप दुनिया को अपने आप ही प्रभावित कर लेंगे अगर आप प्रभावित करने के पीछे भागेंगे नहीं तो। और लोगों की कॉपी करते करते तो आप अपने जीवन की दिशा और अस्तित्व दोनों ही खो देंगे। अपनी एक राह निर्धारित कीजिए। अगर आपका दिल, दिमाग, आपकी आत्मा कहती है कि आपकी राह सही, सीधी, सच्ची और सरल है, तो उस पर आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। लोग अपने आप ही आपसे जुड़ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, मेरी बात और मेरा वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको मेरे सारे वीडियो वक्त पर मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, प्रणाम।